नमस्कार साथियों। पॉलिटी पॉइंट राजस्थान में हम संविधान की प्रक्रिया जो पढ़ रहे थे, इसी के अगले चरण में हम एक छोटा सा टॉपिक है, 2-4 मिनट का टॉपिक है, एक बार थोड़ा इसको देख लेना। देखो, संविधान सभा की प्रमुख समितियां, संविधान सभा की प्रमुख समितियों में से हर एग्जाम में प्रश्न आता है, मतलब कंपटीशन के हर एग्जाम में एक प्रश्न आता है। और ये जो समितियां जो है, ये कोई बड़ा वो नहीं, बस थोड़ा सा समझना है। देखो, संविधान का जब निर्माण किया गया था तो अलग अलग विषयों को लेकर अलग अलग समितियों का गठन किया गया था। अब इसको कई बार क्या होता है कि हम इस समिति नाम से इसको नहीं पढ़ते, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मोटी मोटी संविधान सभा की 8 समितियां बनाई गई थी, केवल 8 समितियां बस। और एग्जाम में 8 समितियों से प्रश्न आता है। अपन कई बार क्या होता है कि ये अलग अलग गाइडों से बहुत सारी समितियों के बारे में पढ़ लेते हैं, इतना कुछ नहीं पढ़ना है। तो देखो, हम टॉपिक को थोड़ा जल्दी से देखते हैं। संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां हैं, इनमें जो महत्वपूर्ण जो समिति है वो समिति है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति का जो अध्यक्ष था, देखो इधर तो है आपकी समितियां और इधर है इनके अध्यक्ष। ये तो है, इधर तो अपनी कौन सी होगी, समितियां हैं, और यहाँ पे इनकी समितियों के अध्यक्षों के नाम लिखा है मैंने, ठीक है। संघीय संविधान समिति, इसके भी जवाहरलाल नेहरू है। यानी संघ शक्ति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति, ये जो समितियां हैं इनमें सब में जवाहरलाल नेहरू है। 3 मुख्य समितियां थी जिनके अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। देखो, संघ शक्ति यानी पूरे संघ की जो शक्तियां हैं, भारत राज्यों का संघ बनाता है एक, तो उस राज्य की संघ शक्तियां किसमें थी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। एक थी फिर संघीय संविधान समिति, भारत की संघीय संविधान समिति, उसके भी जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति और संघीय संविधान समिति अलग अलग है। एक है राज्यों के लिए समिति, जो राज्य थे भारत के, उन राज्यों के साथ जो समझौते हुए थे, उन समझौतों की जो समिति थी, उस समिति, मैंने यहाँ पे एक ऐड किया था समझौता, राज्यों के साथ समझौता करने वाली समिति में भी जवाहरलाल नेहरू। तो देखो, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो बने थे, वो संविधान सभा की 3 मुख्य समितियों की अध्यक्षता करते हैं। बस ये ध्यान रखो, संघ शक्ति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए जो समझौते हुए थे वो समिति। तो तीनों के नेता कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। इनके अलावा अब आती है सरदार पटेल की बारी। देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहते हैं। इन्होंने भारतीय जो रियासतें थी उनके एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय रियासतों का एकीकरण इन्होंने ही किया था। मतलब तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। मौलिक अधिकार, अपने फंडामेंटल राइट्स जो हैं, वो भी सारे के सारे इन्हीं के अंडर में, इनकी समितियां में इनकी मौलिक अधिकार थी। प्रांतीय संविधान समिति मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत समिति, ये है मतलब जो बहिष्कृत जो राज्य थे उनकी। तो ये इन सारी की सारी चीजों की, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजाति तथा बहिष्कृत जो राज्य थे, जैसे कुछ ऐसे राज्य थे उनका, उन सभी को मतलब इसमें सरदार पटेल को ही दिया गया था। तो सरदार पटेल की 2 समितियां हो गई, नेहरू जी की 3, सरदार पटेल की 2, 3 2 5, अपने को पढ़नी है कितनी, 8। देखो, 5 समितियां क्लियर होगी। पहले नेहरू जी प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री थे पटेल। याद करने का तरीका, कॉन्सेप्ट को ट्रिक से ना पढ़ के अपने मन में समझो, इनकी शब्दावली के हिसाब से ये ऐसे ही याद होती है। फिर आ जाती है अपने राजेंद्र प्रसाद की बारी। राजेंद्र प्रसाद भारत के स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। मैंने बताया था कि 9 दिसंबर को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है और 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो प्रक्रिया नियम समिति, उसकी जो प्रक्रिया चलेगी, उस प्रक्रिया के नियम समिति ये थी इसकी, ठीक है। और इसके अलावा संचालन समिति, यानी इन कामों का जो संचालन किया जाएगा, वो संचालन समिति की भी अध्यक्षता किसने की थी, राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ये हो गई 7 समितियां, मतलब पहली, दूसरी, 3 समिति नेहरू की, 3 समिति नेहरू जी की, 3 के बाद में चौथी और 5वीं सरदार पटेल की, लौह पुरुष प्रथम भारत के उप प्रधानमंत्री इनकी थी। फिर इसके बाद में 6ठी और 7वीं जो प्रक्रिया नियम और संचालन समिति, ये आ जाती है राजेंद्र प्रसाद की। देखो, भारत के तीनों बड़े नेता थे उस समय के, और तीनों को समितियों में रखा गया था।
एक चीज आ जाती है थोड़ी सी, क्या है अपनी जो ये है ना 5वें नंबर की मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और जनजाति तथा बहिष्कृत समिति, इसमें 4-5 उप समितियां भी बनाई गई थी। इसमें कितनी 4-5 उप समितियां बनाई गई थी इसमें। एक बार थोड़ा सा मैं देख रहा हूं, इन उप समितियों की हम बात करें तो इनमें इंपॉर्टेंट 2 ही उप समितियां जिनको अपने को देखना है। एक तो है मौलिक अधिकार उप समिति, कभी कभी प्रश्न इन दोनों में से पूछा जाता है। वैसे तो 5 उप समितियां थी, पर मैंने 2 ही जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के हिसाब से, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। मौलिक अधिकार उप समिति, एक है अल्पसंख्यक उप समिति। तो मौलिक अधिकार उप समिति का के जो अध्यक्ष थे वो तो थे जेबी कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति जी थी उसके थे एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ये इस मतलब समिति के उप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ये तो हो गई 7 मुख्य समितियां। एक बहुत महत्वपूर्ण समिति अपनी रह चुकी है जिसके बारे में मैं थोड़ा जिक्र करता हूं, थोड़ा सा और ध्यान देना। बहुत महत्वपूर्ण समिति रह गई अपनी, वो इंपॉर्टेंट है। 7 समितियां हैं, एक बार ये थोड़ा देख लेना, मैं मिटा रहा हूं। 8वीं जो समिति होगी वो बहुत महत्वपूर्ण समिति होगी। 7 के नाम है संघ शक्ति समिति नेहरू जी, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू जी, राज्य समिति जवाहरलाल राज्यों की समिति यानी राज्य साथ जो समझौते, ठीक है। फिर प्रांत समिति प्रांतों की जो क्या कहते हैं, किसने कहते हैं मौलिक समिति का भी पटेल थे। इसकी उप समितियां जो थी इनमें अधिकार की जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक के उप समिति के एस.सी. मुखर्जी। एक थी प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, दोनों के राजेंद्र प्रसाद थे मतलब, और ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, स्थायी अध्यक्ष भी थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी ये बनते। अच्छा, अब जो 8वीं समिति है मैं इनको मिटा रहा हूं। 8वीं जो समिति है, ये 8वीं समिति बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है, और ये 8वीं जो समिति, इस समिति का नाम है प्रारूप समिति। 8वीं जो समिति है इस समिति का नाम है प्रारूप समिति। अब ये जो प्रारूप समिति है, इस प्रारूप समिति को बहुत महत्वपूर्ण है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। प्रारूप समिति के अंदर इसके पहली चीज तो इसकी अध्यक्ष की हम बात कर लेते। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सब जानते हो तुम। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इन्हें दलितों का मसीहा भी कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है, इन्हें भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। संविधान निर्माता, भारतीय संविधान निर्माता थे ये भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और ये जो प्रारूप समिति थी इसका जो मुख्य कार्य था, प्रारूप समिति का जो मुख्य कार्य था ये था संविधान गठन की जिम्मेदारी, संविधान निर्माण की जिम्मेदारी थी इनकी। इनकी मुख्य जिम्मेदारी थी संविधान गठन की। इनका मुख्य काम क्या था? संविधान का गठन करना था इनको केवल, ठीक है। अच्छा, जो संविधान समिति थी, अब इसके हम बात कर लें। इस संविधान समिति में सदस्यों की संख्या थी 7। इसके सदस्य कितने थे संविधान प्रारूप समिति के? 7। अगर हम बात तो नंबर 1 के ऊपर अंबेडकर जो इसके अध्यक्ष भी थे, अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। 2 नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अयंगर ध्यान रखना, एक अय्यर भी आएंगे, एक अयंगर है। तीसरे जो नंबर की बात करते वो है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और एक थे के एम मुंशी, एक कौन थे? के एम मुंशी। और एक थे सैयद, 5वें नंबर पर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये इसके अपने मुख्य थे। अब देखो इसमें 2 नाम में और बता रहा हूं। एक है 6ठे नंबर के ऊपर है, एक बार एक थे 6ठे नंबर भी जिनका नाम था एन माधवराव, एन माधवराव। एक थे टीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी थे, ठीक है। तो टीटी कृष्णमाचारी जो थे इनकी मृत्यु हो जाती है, 1948 में, इनकी मृत्यु हो जाती है 1948 में। इनकी मृत्यु होने के बाद में इनकी जगह जो व्यक्ति आया था उसका जो नाम था वो था डीपी
खेतान। इनकी जो जगह आया था उसका नाम क्या था? डीपी खेतान। उसकी जगह जो आए थे उनका नाम क्या था? डीपी खेतान। ठीक है। और एन माधवराव है ना, ये स्वास्थ्य कारणों की वजह से, ये स्वास्थ्य कारणों की वजह से अपने स्थान को छोड़ देते और इनकी जगह पे आते हैं बीएल मित्तर। और इनकी जगह पे जो लेते हैं, इनके त्याग पत्र देने के बाद वो आते हैं बीएल मित्तर। ये संविधान सभा की प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। देखो एक बार मैं दोबारा से बताता हूँ। संविधान समिति जो प्रारूप समिति थी, इसका मुख्य काम था संविधान का गठन करना। इसके जो अध्यक्ष थे वो बी.आर. अम्बेडकर थे। इनको संविधान का निर्माता कहते हैं। ये भारत के दलित जो समुदाय के जो लोग थे, उन दलितों के मसीहा भी कहा जाता है इनको। और इनका जो प्रारूप समिति का काम था संविधान का गठन करने का। इसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों में अम्बेडकर अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये तो ठीक ठीक रहते हैं। फिर एन माधवराव जो थे स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे देते हैं। इनकी जगह पर जो आते हैं वो होते हैं बीएल मित्तर। इनकी जगह पे कौन आते हैं? बीएल मित्तर। आजकल ये पूछा खूब जाता है कि एन माधवराव की जगह कौन आए थे। एक अपने थे टीटी कृष्णमाचारी, 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी जगह पे ले लिया जाता है डीपी खेतान को। तो ठीक है दोस्तों, अपनी मुख्य मुख्य जो समितियां थी मैंने बता दी है। संविधान सभा की 8 समितियां थी, 7 जनरली है, 8वीं जो समिति मैंने लास्ट में डाली है, ये बहुत महत्वपूर्ण है पर मैंने लास्ट में रखी है इसको ताकि थोड़ा समझा सकूं आपको। ये संविधान सभा की मुख्य मुख्य समितियां थी। अब अगला टॉपिक होगा अपना प्रस्तावना उद्देशिका, ठीक है, सिंबल जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, उसका अपना टॉपिक होगा। तो ठीक है, ये समितियां कर लेना। एक प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर कंपटीशन एग्जाम में इसका प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।